हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम से जो रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं 6 सेमेस्टर के, जो उनका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है स्किल एनहेंसमेंट का, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, इससे रिलेटेड हम इसके जो यूनिट 3 है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको जो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो यूनिट 1 की जो वीडियोज़ है उसमें आपके 3 चैप्टर थे। चैप्टर 1, 2 एंड 3, उन तीनों की वीडियो मैंने आपको कंप्लीट करवा रखी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। मैंने इससे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट अलग से बनाकर दे रखी है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उन वीडियोस को ढूंढने के लिए। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे कई दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बना के लेके आ रही हूँ, कम से कम मुझे 1 मंथ हो गया है। तो इसके पीछे कुछ रीज़न था जिस वजह से मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पा रही थी। तो अब मैं वैसे आपको मैं कह रही थी कि आपके जैसे कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले, तो मैं ये तो नहीं कह पाऊँगी कि मैं आपको इस रिलेटेड पूरी वीडियोज़ आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी टाइम से। तो बट मैं कोशिश करूँगी ना कि आपको कम से कम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको मैं लेकर आऊँ वीडियोज़, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको इस सब्जेक्ट में किस टाइप से क्या कर जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, और उसमें आपको लिखना क्या है। तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपको ज़रूर लेकर आऊँगी, जिससे कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। मैं आपको ये कंप्लीटली, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि आप इसको खुद से अपना कंप्लीट करना। मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आप मुझ पर पूरा डिपेंडेंट हो जाना। थोड़ा बहुत आपने किया होगा तो आपको ज़रूर आता होगा। ये एक तरीके से आपको एक रिविजन क्लास टाइप आप मान के इसको चलें, कि जिससे कि आपको थोड़ा सा जितने भी थोड़े डाउट्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो आपकी क्लियर हो जाएंगी इस वीडियोज़ को देखने के बाद। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेरे यूट्यूब चैनल का जो नेम है वो ब्रेन फूड है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड होती रहती हैं। तो अब आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम यूनिट 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, संघर्ष का स्तर। इट मीन जो संघर्ष है वो एक तरीके से आपके कितने स्तर पर एक तरीके से आपको पाया जाता है। जो संघर्ष है आपको कितने स्तर पर दिखाई देता है, कितनी स्टेजेस है उसके संघर्ष के। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये ना वैसे आपको जैसे चैप्टर 1 इसको अलग अलग तरीके से भी आप इसको लेकर पढ़ सकते थे। ये चैप्टर 2 हो जाता और ये चैप्टर 3 हो जाता है, जो आपकी यूनिट 3 में। बट मैंने इसको क्या किया ना कि आपको एक ही में बता दिया, क्योंकि ये जो संघर्ष का स्तर है, आखिर में आपको ये संघर्ष किन किन स्टेजेस पे पाया जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको मैंने तीनों कंप्लीट करवाया, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं पे भी आपको ये नहीं होगा कि जैसे कि इसमें हम अलग से पढ़ते तो थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता फिर आपके लिए वो समझना और थोड़ा सा वो करना। इसलिए मैंने आपको इन तीनों टॉपिक को इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करवाऊंगी कि स्थानीय स्तर पर संघर्ष क्या होते हैं, उपराष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष क्या होते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। फर्स्टली तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसा कि मैंने आपको हर एक वीडियो में कहती हूँ कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने जाते हैं तो उससे रिलेटेड आपको कभी भी उसके टाइटल का जो नेम होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे चैप्टर का नेम है संघर्ष का स्तर। तो अब संघर्ष का मतलब क्या होता है, फर्स्टली तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर में संघर्ष है वो है क्या। जैसे कि मैं अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेजेस में कहूँ कि जो संघर्ष होता है वो क्या होता है, किसी भी राज्य या राज्य के अंदर जो मतभेद होते हैं, लोगों के बीच में मतभेद के कारण से हो सकते हैं, या तो उनकी जो बात होती है वो पूरी नहीं होती, या उनकी जो बात होती है वो फुलफिल सरकार नहीं कर पाती, उस कारण से भी संघर्ष होते हैं। या आपसी मतभेद को लेकर भी क्या हो जाता है, लोगों के बीच में संघर्ष पाया जाता है। आपने देख रखा है, या राष्ट्र के बीच या राज्यों के बीच। तो इसमें तो वैसे हम इसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो संघर्ष है उनके एक तरीके से कितने स्टेजेस होते हैं, कि किस किस लेवल पे एक तरीके से जो संघर्ष होता है वो पाया जाता है। तो इसके बारे में हम यही देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बता दूं कि जो संघर्ष का अर्थ मैंने हर एक वीडियो में आपको, जब मैं जो आपको सब्जेक्ट है इसको जब भी पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको संघर्ष का अर्थ जरूर बता रही हूँ, क्योंकि जिससे कि आपको एक तरीके से क्लैरिफिकेशन रहे कि आखिर में जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, संघर्ष और जो आपका जो चैप्टर बुक का नेम क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही क्या होता है, संघर्ष होता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही आपको पता होना चाहिए ना कि क्या है आखिर में, तभी तो आप बता पाएंगे ना कि वो संघर्ष क्या होता है। तो यही चीज़ है। तो जैसे कि आपने देखा, कॉन्फ्लिक्ट शब्द लैटिन भाषा के कन प्लस फ्लिंगो से मिलकर बना है। कन का अर्थ क्या होता है, टुगेदर, मतलब कि एक तरीके से आपस में, साथ में। फ्लिंगो का अर्थ होता है टू स्ट्राइक, अंत है। संघर्ष का अर्थ है लड़ना, प्रभुत्व के लिए संघर्ष करना, या तो एक तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार हो उसके लिए भी हम संघर्ष करते हैं। अगर आपने देख रखा होगा घर परिवार में, अगर मैं मतलब एक छोटे लेवल पे लेकर चलूँ या बड़े लेवल पे देखा जाए, तो राजा जो महाराज होते थे वो लड़ते रहते थे आपस में। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक तरीके से प्रभुत्वता बनाए रखना चाहते थे। या किसी के प्रति विरोध करना भी संघर्ष होता है एक तरीके से। इसी के नाम को हमने क्या क्या संघर्ष कहते हैं। किसी पर काबू पाने के लिए भी एक तरीके से हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, या अपनी बात मनवाने के लिए, या हमारी बातों की अवहेलना होती है, उस कारण से भी क्या होता है, आपस में संघर्ष होता है। तो ये सभी इन कारणों से क्या हो सकता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। तो यही चीज़ कह रही है, जो संघर्ष का अर्थ है वो क्या है, लड़ना या प्रभुत्व कायम करना या विरोध करना, किसी पर काबू पाना आदि, ये सब क्या है, संघर्ष है। संघर्ष किसी व्यक्ति या समूह द्वारा बल प्रयोग, हिंसा, प्रतिकर या
पूर्वक किया जाने वाला वह प्रयत्न होता है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूहों के कार्य में क्या करता है, बाधा डालता है। तो आपको ये इजी लैंग्वेज, मैंने आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इन सब नोट्स को मैंने आपको प्रिपेयर करके दे रखा है। कई चीज़ें मैंने आपको कॉपी पे लिख कर बता रखी है, कई चीज़ें मैंने ऐसे मतलब जो मेरे को मतलब ईजी लगता है ना, मैं उस चीज़ में आपको कभी कभी प्रोवाइड करवाती रहती हूँ वो चीज़ें, ठीक है। तो संघर्ष मानवीय संबंधों में विद्यमान रहने वाली एक अनिवार्य है स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया है। जब सामाजिक संबंधों में समझौते की कोई संभावना नहीं रह जाती तो कोई व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्यों की क्या करता है, प्राप्ति के प्रतिस्पर्धा का मार्ग छोड़कर हिंसा की धमकी का सहारा लेता है। जैसे कि आप देखते हैं कि कई चीज़ें जो जैसे कि इसमें बोल रखा है कि जो मतलब चीज़ें नहीं हो पाती, हम उसको मनवाने के लिए एक तरीके से जिद करते हैं, उसके प्रति क्या करते हैं, विरोध करते हैं, संघर्ष करते हैं कि जिससे कि क्या हो सके, वो बात पूरी की पूरी फुलफिल हो सके। तो इस कारण क्या करते हैं, हम हिंसा की धमकी का भी सहारा लेते हैं। तो हिंसा क्या एक तरीके से संघर्ष का ही रूप है और विरोधी को नुकसान पहुंचाने या समाप्त करने का प्रयत्न करते रहते हैं। संघर्ष जब हम करते हैं तो हमें ये नहीं रहता कि कौन कैसा है, कौन क्या है, हम क्या भला बुरा कह रहे हैं किसी को, हमें कुछ ये सब समझ नहीं आता। हम किसी को भी क्या करते हैं, एक तरीके से संघर्ष करने के लिए एक तरीके से उतारू हो जाते हैं, चाहे वो अपनी बात में मानने के लिए हो या किसी एक तरीके से आपस में मतभेद हो जाए किसी बात को लेकर, उन सब चीज़ों से। तो ये चीज़ होती है हमारी संघर्ष। तो अब आपने समझ लिया कि जो संघर्ष है वो आखिर है क्या। अब हम देखते हैं जो संघर्ष का एक तरीके से स्तर। अब इस आखिर में जो संघर्ष है वो किन किन लेवल पर पाया जाता है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है जो स्थानीय संघर्ष, 3 टाइप के जो स्तर होते हैं संघर्ष के, कितने टाइप के, 3 टाइप के। वो स्थानीय स्तर पर जो संघर्ष होता है, उपराष्ट्रीय स्तर पे आप कह लीजिए, या राष्ट्रीय स्तर, ये एक ही बात है, ठीक है। ये उपराष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय, आपको कुछ भी लिख सकते हैं आप। राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वो स्टेज पर मतलब एक तरीके से क्या होता है, संघर्ष। तो आखिर में है क्या। तो जैसे कि आप देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवाद हमेशा विद्यमान रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हो या हमारे इंटरनल लेवल पे, मतलब जो हमारे राज्य के अंदर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो ये इसमें क्या होता है, विद्यमान हमें मतलब जो हिंसा होती है वो हमेशा हमेशा विद्यमान रहती है। जो विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सब हमेशा विद्यमान रहते हैं। क्यों रहते हैं, जो विवाद होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक कारक रही है। प्रत्येक राज्य हमेशा अलग अलग राष्ट्रीय हितों के प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उस कारण से क्या होता है, आपसी मतभेद भी होते हैं। अगर वो कुछ मतलब किसी का उनके के बीच में क्या होता है, राष्ट्रीय हितों में आपसी टकराव ही विवाद को जन्म देते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है, अब जम्मू कश्मीर था, उसमें क्या था, एक तरीके से विवाद था ना। लोग क्या, वो जो लोगों का जो स्वरूप था क्या, वो अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखना चाहते थे, वो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना चाहते थे। जैसे भारत था, वो भारत क्या चाहता था कि जो जम्मू कश्मीर है वो उनका हिस्सा है, बट जो पाकिस्तान बोलता था क्या है कि वो उनका हिस्सा है। तो इनमें क्या होता था, एक तरीके से अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने हेतु क्या करते रहते थे, प्रयास करते रहते थे। और इस वजह से क्या होता है, इनमें एक तरीके से टकराव उत्पन्न होता है। जो टकराव ही क्या करता है, एक तरीके से विवाद को जन्म देता है, संघर्ष को जन्म देता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर भी मैंने एक तरीके से आपको इन शॉर्ट फॉर्म में संघर्ष होता क्या है और संघर्ष किन कारणों से, राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के प्रयास के कारण भी जो संघर्ष होता है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से उत्पन्न हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। और जैसे कि मैंने ना आपको इसमें भी बता रखा है कि जैसे आपने देखा कि स्थानीय स्तर पर मतलब कि जो छोटे लेवल पे होता है, जो हमारे आसपास जो आपस में क्या हो जाता है, मतभेद होने लग जाते हैं लोगों के बीच में। आपस में देखते हैं ना, आप आस पड़ोस रहते हैं तो पड़ोसों के बीच में मतभेद हो जाता है, मोहल्ले में आपकी लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये सब क्या होता है, एक तरीके से स्थानीय स्तर पर छोटे लेवल पर एक तरीके से क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। आप जो या राज्य स्तर पर आप कह लीजिए। अब आप ये देखिए, ये जो राष्ट्रीय स्तर पे, आप इसे राष्ट्रीय स्तर का या उपराष्ट्रीय स्तर एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक तरीके से राष्ट्र के अंदर क्या हो जाता है, आपस में क्या हो जाता है, मतभेद होते हैं जो राष्ट्र के अंदर किसी ना किसी बात को लेकर। आप देखते हैं कोई इतने लड़ाई झगड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें कोर्ट तक जाना पड़ जाता है। संघर्ष इतने बड़े हो जाते हैं कि कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब क्या है, ये भी संघर्ष का है। तो इस लेवल पे भी संघर्ष आपका क्या होता है, पहुंचता है। आप इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि आप इसके नाम से जान रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि दो मतलब राष्ट्र होंगे उनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल। जैसे भारत का चीन के साथ विवाद रहता है या भारत का पाकिस्तान के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, संघर्ष रहता है, विवाद रहता है। तो ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या है, एक तरीके से संघर्ष है। तो हमने इसको इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब स्थानीय स्तर पर संघर्ष मैंने आपको इन शॉर्ट वे में तो बता दिया, बट लिखना क्या है, कैसे कैसे पॉइंट्स आपको बनाकर लिखने हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। फिर उपराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर कह लीजिए, या फिर और उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आइए हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये स्थानीय विवाद या संघर्ष, विवाद लिखा हुआ हो या संघर्ष लिखा हुआ, एक ही बात है। इतने तो आप एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग रखते ही होंगे कि संघर्ष और विवाद का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। या इंग्लिश में आपको क्या आ जाए, कन्फ्लिक्ट वर्ड आ जाए तो भी क्या है, संघर्ष ही है ये। ओके।
तो अब हम देखते हैं स्थानीय विवाद से अभिप्राय उन संघर्षों या विवादों से है ना जो किसी राज्य के अंदर स्थानीय स्तर पर किसी स्थान विशेष आरंभ होते हैं। इट मीन्स एक छोटे लेवल पे राज्य के अंदर कोई स्थानीय जो मतलब आसपास का जो लोकल एरियाज होते हैं उनमें क्या होते हैं किसी एक मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर क्या होने लगता है संघर्ष उत्पन्न होते हैं, उसी को क्या हमने कहा है स्थानीय विवाद या संघर्ष कहा है, जो स्वतः ही राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ जाते हैं। एक तरीके से आप देखते हैं कि जो छोटे छोटे वो होते हैं कभी कभी जो छोटे छोटे वाद विवाद होते हैं वो भी क्यों नहीं होते इतने ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पे हो जाते हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर से वो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच सकते हैं। वो उस संघर्ष का एक तरीके से देखना पड़ता है कि हाँ वो संघर्ष किस टाइप का है। कभी कभी जो छोटे लेवल पे जो संघर्ष उत्पन्न हुए होते हैं, मान लीजिए हिंदू मुसलमान का जो किस्सा है, मान लीजिए एक छोटे लेवल पे हो रखा है, लड़ाई झगड़े हिंदू मुसलमान में होते रहते हैं। तो मान लीजिए मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या आस पड़ोस आपके जो एक तरीके से स्थानीय लेवल पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगा, फिर राष्ट्रीय स्तर पर वो लड़ाई झगड़ा पहुंच जाएगा, फिर राष्ट्रीय स्तर से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो लड़ाई झगड़ा क्या हो जाता है पहुंच सकता है, वो संघर्ष क्या हो सकता है पहुंच सकता है। तो यही होता है एक तरीके से आपका क्या है, यही बात इसमें कही गई है। तो स्थानीय संघर्ष या हिंसा जोखिम से संबंधित होते हैं। स्थानीय विरोध हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि स्थानीय जो विरोध है वो कभी समाप्त नहीं होते हैं, वो निरंतर बने रहते हैं। आपको एक तरीके से वो आपको एग्जिस्ट करेगा, आपकी जो स्थानीय स्तर पर जो संघर्ष होते हैं वो हमेशा हमेशा क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास, वो हमेशा विद्यमान रहते हैं। स्थानीय संघर्ष किसी राष्ट्र की राजनीतिक प्रक्रियाओं को अस्थिर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यह संघर्ष समुदायों या कस्बों के आपसी मतभेद के कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये क्या होता है आपसी जो कस्बे होते हैं समुदाय होते हैं। अब समुदाय को मतलब आप क्या समझे, अब हम आस पड़ोस जो पड़ोसी हमारे होते हैं इन सब के बीच में भी तो क्या हो जाता है संघर्ष उत्पन्न हो जाता है ना कभी कभी। तो यही चीज़ें हैं, आप इनको ना नॉर्मल लैंग्वेज में लेकर चला करेंगे, ये नहीं कि आपने समुदाय वर्ड देख लिया या कस्बा देख लिया वर्ड तो आप कंफ्यूज हो गए कि ये होता क्या है। जैसे आप विलेजेस में देखते हैं तो विलेज में एक कस्बा बन जाता है, कस्बे के मतलब अलग अलग कस्बे के लोग होते हैं तो उनमें भी क्या हो जाता है कभी कभी जो मतभेद होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दे रखा है कि समुदाय ए का समुदाय बी के किसी धार्मिक कारण या अन्य कारण से क्या होना उनमें संघर्ष उत्पन्न होता है। मान लीजिए कोई समुदाय ए है, उसका किसी न किसी रीजन की वजह से समुदाय बी के साथ क्या हो गया संघर्ष उत्पन्न हो गया। तो ये क्या है एक तरीके से आपका स्थानीय लेवल पर ही क्या है संघर्ष है। स्थानीय संघर्ष के कारण राज्य के अंदर अशांति उत्पन्न रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर संघर्ष होता है कभी भी, अगर संघर्ष है कहीं पे भी तो वो क्या है एक तरीके से खुशहाल वो देश नहीं रह जाता, क्योंकि संघर्ष इतनी ज़्यादा बेकार चीज़ है ना जिससे कि कारण क्या हो जाता है एक तरीके से अशांति हमेशा बनी रहती है। जहाँ पर शांति उत्पन्न होती है, अगर आपने देखा होगा जो देश जितना ज़्यादा शांत होता है जितना ज़्यादा उनमें कम एक तरीके से हिंसा होती है, जितना ज़्यादा वो एक तरीके से लड़ाई झगड़ों में कम इन्वॉल्वमेंट रहता है तो वो उतनी ही उन्नति भी कर पाता है। जैसे कि आपने देख रखा होगा कि जो फिनलैंड के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा, अगर आपने जैसे हैप्पी इंडेक्स पढ़ते होगी, इंडेक्स जो सूचकांक होते हैं उनमें जो फिनलैंड होता है वो हमेशा एक तरीके से सबसे ज़्यादा रैंक पाया होता है, उसका फर्स्ट स्थान होता है मतलब एक तरीके से शांति मामलों के उसमें। तो देखते होंगे खुशहाल एक तरीके से देश कहा जाता है। तो यही चीज़ है ना कि जो देश जितना ज़्यादा एक तरीके से वो रहता है ना कम लड़ाई झगड़ों में वो रहता है तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है कि हैप्पी भी रहता है और साथ ही साथ वो उतना ज़्यादा विकास भी कर रहा होता है, उतना ज़्यादा वो क्या होता है एक तरीके से डेवलप्ड भी होता है। तो यही चीज़ है कि जो वो है स्थानीय जो संघर्ष है वो क्या होते हैं वो अशांति उत्पन्न होती है और स्थानीय स्तर में समुदायों के बीच हिंसात्मक संघर्ष को सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन सेना और जो एक तरीके से आपके जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं कार्यालयों के राजनीतिक मामलों संबंधी व्यवस्था की है। तो मतलब जैसे कि हमने देखा कि इस टाइप से अब वो संघर्ष को दबाने के लिए जो सेना तैनात होती है पुलिस प्रशासन वो बिल्कुल सतर्क रहती है। तो ये इस कारण के कारण क्या होता है एक तरीके से देश के अंदर क्या होती है हमेशा अशांति बनी रहती है। जो स्थानीय स्तर के जो संघर्ष होते हैं वो एक तरीके से देश के अंदर हमेशा अशांति के एक तरीके से माहौल बनाकर रखते हैं। अब जो एक तरीके से जो स्थानीय संघर्ष के जो कारण क्या क्या हो सकते हैं, जो स्थानीय स्तर पर जो संघर्ष होते हैं उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। एक तो एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ विवाद रहता है, किस कारण से अधिकार प्राप्ति के लिए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। जैसे कि किसान आंदोलन, जो किसान है जो सरकार अगर कुछ कुछ मतलब नीतियां लेके आती है तो अगर उनके मतलब वो एक तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं होते उस नीतियों के तो क्या करती है किसान आंदोलन करती है, क्योंकि उनको एक तरीके से उनके जो अधिकार प्राप्ति के लिए क्या करते हैं संघर्ष करते हैं। या फिर जो बहुसंख्यक वर्ग द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के सुविधाओं से वंचित रखना, तो जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो भी क्या करने लग जाएंगे हिंसक हो जाएंगे, एक तरीके से विवाद करने लग जाएंगे कि उनकी जो जरूरत होती है जो बहुसंख्यक की जरूरत होती है वो तो पूरी हो रही है बट जो हमारी जरूरत है वो कौन पूरा करेगा। तो इस टाइप से विवाद क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं स्थानीय स्तरों पर।
कि मतलब कि हमारी भी क्या हो, हमारी ज़रूरतें पूरी की जाए, हमारी इच्छाओं को ध्यान रखा जाए, हमारा भी मान सम्मान हो। इस कारण से क्या होता है, अल्पसंख्यक लोग क्या करने लग जाते हैं, विवाद करने लग जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न ये भी हो सकता है कि राज्यों की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष होते हैं, कि जो राज्य जो नीतियाँ बनाती हैं, जो एक तरीके से जो अगर मान लीजिए कोई भी कानून बनता है, अगर वो उनके अगेंस्ट है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो कानून उनको अप्लाई करने में अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या करने लग जाते हैं, संघर्ष करते हैं। इस कारण से भी क्या होता है, स्थानीय स्तर पर संघर्ष उत्पन्न होते हैं। ये किन कारणों से स्थानीय संघर्ष उत्पन्न होते हैं, उसके एक तरीके से कारण है। या असुरक्षितता की भावना, अगर हमें क्या हो रहा है, मतलब कि हमें वो सेफ्टी फील नहीं होती है, असुरक्षा फील होती है, तो किस कारण से भी क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होते हैं, विवाद उत्पन्न होने लग जाते हैं। कि हमें क्या हो रहा है, एक तरीके से हमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, हमें अच्छा फील नहीं होता, तो हम उस कारण से भी क्या करते हैं, विवाद करने लग जाते हैं, अजीब से झगड़ालू बिहेवियर हो जाता है हमारा। तो ये चीज़ें आपको बताई गई हैं स्थानीय स्तर के संघर्ष के होने के कारण। आइए अब हम देखते हैं स्थानीय संघर्ष के मुख्य प्रकार आखिर में कौन कौन से। जो स्थानीय जो संघर्ष है वो कितने टाइप से इसको डिवाइडेबल कर रखा है, इसको हमने 3 टाइप से एक तरीके से पढ़ रखा है कि स्थानीय स्तर पर जो संघर्ष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका पहचान पर आधारित संघर्ष। क्या होता है, एक तो आपका पहचान पर आधारित संघर्ष है। सेकेंड आपका हो जाता है, आपका ये हो जाता है क्या कहते हैं, स्थानीय आर्थिक प्राकृतिक स्रोतों के लिए संघर्ष। दूसरा आपका क्या है, स्थानीय आर्थिक प्राकृतिक स्रोतों के लिए जो संघर्ष होते हैं उनको हमने काउंट किया है। तीसरा आपका हो जाता है स्थानीय राजनीतिक झगड़े। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि ये जो 3 प्रकार मैंने आपको बताए हैं, एक तो पहचान पर आधारित संघर्ष और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि स्थानीय आर्थिक प्राकृतिक स्रोतों के लिए जो संघर्ष होते हैं वो है। तो अब पहचान पर आधारित संघर्ष क्या होते हैं, जो आपकी सांप्रदायिक तौर पे अंतर प्रजातीय और अंतर धार्मिक, इसके अंदर ये पढ़ेंगे। तो पहचान पर आधारित जो संघर्ष होते हैं ना, वो स्थानीय संघर्ष का एक मुख्य प्रकार होते हैं। जब समुदायों के प्रति अंधविश्वासी निष्ठा रुख कर एक संप्रदाय दूसरे संप्रदायों के हितों को नुकसान पहुंचाता है। इट मीन्स जब हम एक दूसरे पर एक तरीके से ट्रस्ट नहीं करते, हमें दूसरों की कही हुई बातें झूठी लगती हैं, या हम एक तरीके से एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हमारे अंदर रहती है कि हमें क्या होता है, एक तरीके से असुरक्षा फील हो रही होती है, तो उस कारण से भी क्या होते हैं, संघर्ष उत्पन्न होते हैं। तो ये पहचान पर आधारित संघर्ष के अंदर आता है कि हमें एक तरीके से अपनी पहचान खोने की, एक तरीके से अंधविश्वास हमें रहता है, हमें एक तरीके से विश्वास दूसरों पर नहीं रह पाता, हम अपनी एक तरीके से जो हमारा जो एक तरीके से वो होता है स्वामित्व होता है उसको खोने का डर रहता है। इस कारण से क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है कि इसमें मैंने आपको बताया ना कि दूसरे संप्रदायों के हितों को हम बहुत हद तक नुकसान भी पहुंचा देते हैं, हमें ये फील नहीं रहता फिर कि हमें क्या करना, वो कैसा है कैसा नहीं है, हम इस हद तक संघर्ष के अंदर डूब जाते हैं ना कि हमें फिर अच्छा बुरा कुछ नज़र नहीं आता और हम दूसरों को हितों को बहुत ज़्यादा अधिक नुकसान भी पहुँचा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के संघर्ष देखा गया है। आपने देखा जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के टाइम पे कितना बुरा हाल हुआ था कि जब हमने उस टाइम क्या कहते हैं, हमें वो अंधविश्वासी भावना हो रही थी, हमें असुरक्षा की भावना फील हो रही थी। इस कारण से क्या होता है, जो पाकिस्तान के लोग थे, मतलब जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान की ओर जाने लग गए थे, जो हिंदू थे वो भारत की ओर आने लग गए थे। तो इस कारण से क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा जो मुसलमान लोग थे, जो हिंदू लोग थे, उनका एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक तरीके से खून खराबा हुआ था। आपको ये घटना बहुत अच्छे से आपने बुकों में पढ़ रखी होगी, आपको इस चीज़ की नॉलेज भी होगी, मैं ये मानकर चलती हूँ कि इस टाइम पे आपने कैसा वो देखा कि भारत पाकिस्तान विभाजन के समय संघर्ष देखा गया था, जब हजारों की संख्या में क्या होता है, हिंदू और मुसलमान मारे गए थे, मतलब मार दिए गए थे। तो इस कारण से ये देखा ना आपने, तो ये कैसा है कि हमें एक तरह से हमारी पहचान पर आधारित संघर्ष को ये इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट आपका ये पहचान के आधारित संघर्ष के अंदर एक आ गया आपका अंतर प्रजाति संघर्ष। अब ये क्या होता है, ये वह संघर्ष है जो विभिन्न प्रजातियों में देखा जाता है, आपस में जो एक तरीके से जो जाति एक दूसरे की जाति को लेकर भी संघर्ष होने लग जाता है कि तू हिंदू है, मुसलमान हूँ, या सिख या ईसाई, इस टाइप से क्या हो जाते हैं कि अंतर प्रजाति संघर्ष होते हैं। जब एक प्रभावशाली डोमिनेंट, मतलब एक तरीके से जो एक अपने आप को क्या समझता है, जैसे अब आप देखते हैं इंडिया के अंदर जो हिंदू लोग हैं उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, या पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान लोग हैं उनके वो संख्या क्या है, अधिक है। तो वो क्या होते हैं, जो पाकिस्तान में डोमिनेंट लोग हो जाते हैं, जो हमारे इंडिया में तो देखा जाए तो सबको इक्वलिटी दी गई है, बट जैसे कि आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर बोला जाता है कि हिंदुओं की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है, वहाँ पर हिंदुओं को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट या इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती जहाँ जितना कि यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको इतनी ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, ऐसा कहा जाता है। आपने सुन भी रखा होगा, ये ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मैं वो कर रही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं मानती। हिंदू मुसलमान क्या होते हैं, सब एक तरीके से इंसान है, इंसान की भावना से हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उतनी हमें दूसरों की बातें माननी चाहिए। तो एक तरीके से हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, बट मैं आपको ये पढ़ाने वाली चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रही हूँ
कि जैसे कि आपने देखा है, जैसे कि जब एक प्रभावशाली प्रजाति उससे छोटी प्रजाति खेतों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाती है, तो ये इस टाइप से भी क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल में मैंने आपको बताया, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको इसलिए समझाती हूँ ना कि आपके दिमाग में वो चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से स्टोरी बेस्ड आपको ये दिमाग में आपके बैठ जाए, आपको कुछ रट्टाफिकेशन करने की जरूरत ना पड़े। तो इस कारण से मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ। तो इस कारण से भी क्या होता है, अंतर प्रजाति संघर्ष उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट आपका अंतर धार्मिक संघर्ष। अब धर्म को लेकर भी संघर्ष उत्पन्न होते हैं कि धर्म के आधार पर संघर्ष भी स्थानीय संघर्ष का एक मुख्य प्रकार है। तो अब आपने देख लिया कि जो हमारी पहचान पर आधारित जो संघर्ष है वो 3 टाइप के थे, एक सांप्रदायिक, अंतर प्रजातीय और अंतर धार्मिक संघर्ष, 3 टाइप के थे इसके अंदर। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप, स्थानीय संघर्ष के मुख्य प्रकार में, ये आपका पहला टाइप था। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है आपका, स्थानीय आर्थिक प्राकृतिक स्रोतों के लिए संघर्ष। मतलब इसमें क्या अर्थात जब एक स्थान विशेष के लोग होते हैं ना, वो आर्थिक और प्राकृतिक स्रोतों के लिए क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे पार्क हो गया, अब कभी कभी जो गवर्नमेंट के जो पार्क्स होते हैं वो तो एक तरीके से सबके लिए यूजफुल है, ऐसा तो नहीं ना कि कोई पर्टिकुलर एरियाज के लिए वो पार्क बनाए गए हैं, बट कई कई लोग क्या होते हैं, बोलते हैं कि हमारे इधर का पार्क है, आप तुम अपने इधर के पार्क में जाके खेलो। बच्चों को खेलने से भी रोक देते हैं कि नहीं तुम इसमें मत खेलो, तुम अपने इधर के एरिया में जाके खेलो, हमारे यहाँ पे क्यों खेल रहे हो। ऐसे ऐसा लोग करते होंगे, आपने देख रखा होगा कि अगर आप मतलब छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं पार्क में, तो वो ऐसा बोलते हैं कि आप अपने एरिया में जाकर खेलो, यहाँ पे क्यों लाए हो, यहाँ पे क्यों खेला जा रहा है। मतलब इस टाइप से थोड़ा बहुत अनबन रहती है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि हर कोई व्यक्ति ऐसे ही करता है, बट इस टाइप से विवाद आपको देखने को मिलता है। तो यही चीज़ इसके अंदर कही गई ना कि जब एक स्थान विशेष के लोग होते हैं ना, वो आर्थिक चीज़ हो गई या प्राकृतिक स्रोतों के लिए आपस में क्या कहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उसे भी क्या कहा गया, स्थानीय संघर्ष का ही नाम दिया गया है। ये स्थानीय संघर्ष के ही मैं आपको टाइप पढ़ा रही हूँ। जैसे कि अब आपने देख लिया जमीन विवाद, अब जमीन के लिए भी विवाद होते रहते हैं, तो जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से जमीन के लिए संघर्ष करता है तो वह स्थानीय संघर्ष कहलाता है। ऐसे अवैध खनन, अगर जैसे कि ज़्यादा जो बेकार जो गवर्नमेंट के लीगल नहीं है, जो लीगल खनन नहीं होता, तो उसके कारण भी क्या होते हैं, वो होते हैं एक तरीके से संघर्ष होते हैं। अगर मान लीजिए किसी के घर के आगे मतलब आप जाके एक तरीके से गड्ढा खोद दें या कुछ खुदाई कर दे, तो उसके कारण क्या होने लगा, विवाद होने लग जाता है, आपस में लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर तुमने ऐसा खराब क्यों कर दिया, ये एरिया तुमने ये कैसे कर दिया। तो इस टाइप से लोग लड़ते हैं ना, होती तो वो गवर्नमेंट की वो है एक तरीके से वो संपत्ति, बट फिर भी लोग आपस में क्या करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं अवैध खनन को लेकर, या फिर जो तस्करी, जो मतलब इलीगल जो सामान होता है उनका एक तरीके से आवाजाही की जाती है, तो उस कारण भी क्या होते हैं, वाद विवाद होते हैं, उसके कारण भी संघर्ष उत्पन्न होते हैं। तो आपने अब सेकंड उसमें देखा आपने कि स्थानीय आर्थिक और प्राकृतिक स्रोतों के लिए क्या होते हैं, संघर्ष होते हैं। आपने उस फर्स्ट क्या देखा था, पहचान पर आधारित संघर्ष। अब आपका जो थर्ड है वो आपका क्या है, ये आपका थर्ड है स्थानीय राजनीतिक झगड़े। अब राजनीतिक झगड़े भी होते हैं एक तरीके से, हमारे आसपास की जो लोकल एरियाज़ में स्थानीय राजनीतिक झगड़े भी होते हैं। तो ये वही कही गई है कि ये भी क्या है, एक तरीके से स्थानीय संघर्ष का ही एक प्रकार है। तो अब आपने देख लिया कि स्थानीय स्तर के संघर्ष को हमने किस किस टाइप से पढ़ा, हमने इसके कारण देखे कि ये किस कारण से उत्पन्न होते हैं, ये आपको मैंने रीज़न बताया कि किस कारण से जो संघर्ष होते हैं, स्थानीय संघर्ष ये उत्पन्न होते हैं। फिर इसके मैंने आपको प्रकार बताया कि स्थानीय संघर्ष के मुख्य प्रकार कौन कौन से, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप्स पढ़ाए। अभी आपका आ गया उपराष्ट्रीय, जो राष्ट्रीय विवाद संघर्ष भी आप इसको कह सकते हैं। तो आखिर में ये कैसा है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर जो वाद विवाद होते हैं, जो राष्ट्रीय लेवल पर जो वाद विवाद होते हैं, तो उनको क्या कहे, राष्ट्र के अंदर की जो वाद विवाद होते हैं ये सब क्या है, ये राष्ट्रीय स्तर ही है, राष्ट्रीय स्तर पर ही वाद विवाद को हमने इसको कहा गया है। उपराष्ट्रीय राष्ट्रीय विवाद उन संघर्षों को कहा जाता है ना, जो राष्ट्र के अंदर किसी भूमि को हथियाने के लिए या शस्त्रों का सहारा लिया जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, एक तरीके से राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न होते हैं, या सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होकर। जैसे कि मैंने कहा ना कि संघर्ष बहुत टाइप से उत्पन्न हो सकते हैं। अगर आपको रीजन पूछ लिया जाए कि संघर्ष किन किन कारणों से उत्पन्न होते हैं, तो आप भतेरे कारण लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे से इसको बार बार इतनी बार बताया ना कि संघर्ष अपनी बात मनवाने के लिए, या हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती, या हमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, या फिर हमें एक तरीके से किसी को वो अपना डोमिनेंट दिखाना होता है, प्रभुत्व दिखाना होता है, उस कारण से भी संघर्ष उत्पन्न होता है। तो बहुत रीज़न हो जाते हैं हमारे संघर्ष को कि किस कारण से जो संघर्ष होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि संघर्ष वो सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होकर भी क्या होते हैं, संघर्ष उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने आपको इसमें दे रखा है कि नक्सलवाद, माओवादी जो होते हैं, इसमें हिंसा का सहारा लिया जाता है। जो ये थे कि कैसे थे, ये एक तरीके से हिंसा का सहारा थे। जैसे कि भारत सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होकर जो विकास की नीतियाँ थी, जो हमारे भारत
जो क्या कहते हैं, जो सरकार हमारे विकास की जो नीतियाँ बनाती हैं, अगर लोग उससे असंतुष्ट रहते हैं तो उससे बहुत से वर्ग क्या होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। जैसे जो माओवादी हो गए वो इससे असंतुष्ट रहते हैं, तो उनका मानना है ना कि जो राज्य की नीतियाँ हैं वो विकास प्रदेशों में विकास नहीं कर रही हैं, कि मीन्स वो क्या नहीं कर पा रही हैं, वो हम जैसे विकास की सरकार नीतियाँ तो बनाती है बट वो विकास नहीं कर पाते हैं। जो हमारा देश होता है वो विकास नहीं करता, तो उसके कारण क्या होता है, लोगों के बीच में एक तरीके से हिंसा उत्पन्न होती है। लोग ये सोचते हैं कि जब सरकार ने विकास की जो नीतियाँ हैं वो बनाई तो वो क्यों एक तरीके से वर्क नहीं कर रही है, तो इस कारण से क्या होना जाता है, हिंसा की भावना उत्पन्न होती है और इस कारण से हिंसा भी हो जाती है। और हिंसा जब होगी तो संघर्ष भी उत्पन्न होगा, तो मेन मतलब बात तो वही हो गई, घूम फिर कर तो बात एक ही पे आ जाती है, तो यही चीज़ कही गई है। इसलिए वह संघर्ष का रास्ता अपनाकर राज्यों के विरुद्ध सशस्त्र उठा लेते हैं, जिससे देश की क्या होती है, एकता और अखंडता को ये क्या कहते हैं, एक तरीके से संघर्ष नुकसान पहुंचाता है। मैंने कहा ना कि जो संघर्ष होता है बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ होती है। वो एक देश की वो शांति को एक तरीके से भंग कर सकती है, उसकी विकास की दर को रोक सकती है, विकास भी कम होता है। अगर आपने देख रखा होगा, अगर संघर्ष होने लग जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होने लग जाता है, तो उस टाइम पे जो हमारे खाद्य पदार्थ, इस टाइम पे क्या हो रहा है, एक तरीके से आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है, आपकी जो एक तरीके से आपकी जो खाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे ध्यान दिया जाता है। बट जैसे ही लड़ाई की स्थिति अगर हमारे देश में हो जाएगी मान लीजिए, तो उस टाइम पे क्या होने लगता हो जाएगा, उस टाइम पे ये ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्रों का निर्माण होने लग जाता है। तो इसके कारण क्या हो गया, हमारी जो विकास की दर वो तो रुक गई, क्योंकि वो तो क्या हो गई, एक प्रोडक्ट पे आकर सीमित हो गई। अभी तो हम बहुत सी चीज़ों पे वर्क करते हैं, हम अपने शस्त्रों पर भी ध्यान देते हैं, हम अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ पर भी ध्यान देते हैं, हम अपने जो हमारे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उन पे भी ध्यान देते हैं। तो इस कारण से क्या हो जाता है, जो हमारी जो एक तरीके से जो संघर्ष होता है वो एक देश की अखंडता एकता को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अब ये जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है कि देश के संसाधनों के लिए संघर्ष। अब ये संघर्ष किस किस कारण से हो सकता है, जो स्थानीय जो स्तर पर, वो स्थानीय बोल रही हूँ सॉरी, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो संघर्ष होता है वो किन किन कारणों से होता है। एक तो देश के संसाधनों के लिए भी संघर्ष होता है, कि जो देश के जो संसाधन है वो हर वर्ग क्या सोचते हैं कि वो उनके लिए यूज़फुल होगा, या हर एक तरीके से जो एक लिमिट एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं, जो एक विशेष क्षेत्र में रह रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि वो उन पर्टिकुलर लोगों के लिए ही क्या है, एक तरीके से वो स्थानीय जो संसाधन है वो है। जब देश के संसाधनों के लिए विभिन्न वर्गों में संघर्ष उत्पन्न होता है तो उसको क्या हमने कहा है, उपराष्ट्रीय संघर्ष कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले स्थानीय संघर्ष में भी आपको मैंने एग्जांपल दिया था ना एक पार्क का, कि अगर पार्क बन जाता है एक, तो उस पार्क में ना लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ जो उस मोहल्ले में जो रह रहे हैं ना लोग, जो उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं सिर्फ वही उस पार्क का यूज़ कर सकते हैं और अदर पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक तरीके से गवर्नमेंट की वो होती है, प्रॉपर्टी यूज़ होती है, तो उस पर सभी का हक होता है। ऐसा नहीं होता एक पर्टिकुलर, और उसको सेफ करने का भी हक सभी का होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन जो वहाँ के लोकल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं का हक है, उनका सभी का हक होता है। साफ़ सफाई का ध्यान रखना हो वो कोई भी पर्सन कर सकता है, और उसमें खेलना हो कूदना हो कुछ भी करना हो वो सभी लोग उसके अंदर करते हैं। ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए होता है। तो इस कारण से भी क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होते हैं देश के संसाधनों को लेकर, जो हमारी जो देश की संपत्ति होती है उसको लेकर। नेक्स्ट आपको राजनीतिक नीतियों से असंतुष्ट होकर, जो राजनीति वो जो सरकार जो नीतियां बनाती है उससे भी असंतुष्ट होकर क्या करते हैं, संघर्ष उत्पन्न होता है। राजनीतिक नीतियों से असंतुष्ट होकर भी लोग क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। यदि सरकार कोई ऐसी नीति या कानून बनाती है ना जो लोगों के हितों के विरुद्ध होता है तो वह राज्य के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। तो इस टाइप से संघर्ष होता है। एक हो गया आपका भूमि। अब भूमि भी एक अक्सर इस संघर्ष का कारण बनती है। अक्सर सांप्रदायिक संघर्षों के केंद्र में होती है, जो समूह की मुख्य आजीविका पर केंद्रित होते हैं। इसका उदाहरण जैसे कि पशुचारण हो गया। पशुचारण भी क्या होता है, एक तरह से संघर्ष का कारण बनती है, अर्थात चरवाहा किसान संघर्ष और विभिन्न पशुचारों समूहों के बीच या संघर्ष। उस तरह के संघर्ष मानव जाति के इतिहास में संगठित हिंसा के सबसे पुराने रूपों में से एक माना जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि चरवाहा के लिए जो ज़मीनों पे मतलब गाय भैंसों को लेकर जाते हैं, वहाँ पे एक तरीके से वो करवाते हैं, चरवाहा करवाते हैं। खेत जो पशु क्या करते हैं, पशुचारण करते हैं, तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं। तो ये कारण से क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। तो अब आपने देख लिया कि जो हमारा एक तरीके से जो उपराष्ट्रीय स्तर पर जो संघर्ष होते हैं वो होते क्या हैं और वो किन किन कारणों से होते हैं। तो मैंने आपको ये कारण इनके 3 बताया, जो आपके ये जो आपके 3 ये संसाधनों के लिए संघर्ष और राजनीतिक नीतियों से असंतुष्ट होकर संघर्ष या भूमि को लेकर, ये इसको आप एक बार इसको ढंग से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष विवाद। अभी इंटरनेशनल स्तर पर संघर्ष कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भारत है और जो पाकिस्तान है उनके बीच में क्या होता है, संघर्ष होते रहते हैं। आपने अक्सर देख रखा होगा कि भारत हो गया, चीन हो गया, उनमें आपस में मतभेद बनाए जाते हैं, या पाकिस्तान के बीच में मतभेद बने होते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के मध्य पाए जाने वाले संघर्ष किसी विषय पर आधारित होते हैं जिसमें असहमति हो, तो उससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई है, विश्व युद्ध फर्स्ट, विश्व युद्ध सेकंड, तो ये किन कारणों से हुआ, उनमें असहमति होती है। बट उसके बाद आपने देखा था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जिससे क्या क्या हो सके, देश के अंदर शांति स्थापना की जा सके। उसके अंदर लीग ऑफ नेशन, जिसका नाम था, पुराना नाम जो था क्या था, लीग ऑफ नेशन था। तो ये किस कारण से था, जिससे कि क्या हो सके, देश के अंदर शांति की स्थापना की जा सके। तो इस कारण से किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल भी लिख रखा है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर, इंडिया और पाकिस्तान में बॉर्डर को लेकर भी झगड़े होते हैं। या चीन के लिए भी आपने देखा होगा, चीन जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज होते हैं उनको अपना वो मानता है कि नहीं, ये हमारा एक तरीके से हमारे देश का भाग है। तो इस टाइप से होता है ना। तो यही चीज़ें हैं कि जैसे कि आपने अब 1991 में देखा होगा, जो शीत युद्ध का दौर चला था। आपने जो हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, जिस बच्चे के पास हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, उसने शीत युद्ध के बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा। और मैंने आपको ना अपने चैनल पर भी शीत युद्ध से रिलेटेड आपको मैंने वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, जिसके पास हिस्ट्री का सब्जेक्ट होगा, आप ज़रूर देख लेना। तो यही चीज़ है कि 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का स्तर अंतर्राष्ट्रीय शांति युग जैसे संघर्षों से गुजरा है। और 1991 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद को सुलझाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी 1945 के टाइम पे, क्योंकि जो हमारा जो वो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका कब हुआ था, 1939 से लेकर 1944 तक हुआ था। मैं एग्जैक्ट आपको वो डेट बता रही हूँ, अगर कुछ गलती हुई तो आप देख लेना इसको। तो वैसे तो 1939 से लेकर कब से हुआ था, 1944 तक हुआ था। तो उसके बाद क्या किया गया था, लीग ऑफ नेशन की इस तरीके से स्थापना की गई थी, जिससे कि क्या हो सकता है, एक तरीके से लोगों के बीच में शांति स्थापना की जा सके, देश के बीच में, सॉरी लोगों के बीच में नहीं, या इंटरनेशनल लेवल पे है। तो क्या कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश के संबंध को एक तरह से सुधारा जा सके, इस कारण से उसकी स्थापना की गई थी। तो यही चीज़ है। अब इसमें हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संघर्षों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सकते हैं। जैसे कि इसमें लिख रखा है, अब क्या क्या कारक हो सकते हैं अगर देश के अंदर एक तरीके से संघर्ष को प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष हो सकते हैं। तो जैसे कि इसमें मैंने लिख रखा है, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य संबंधों का निर्धारण अनेक पहलू के द्वारा होता है। उनका जो संबंध है वो बहुत से पहलुओं पर वो डिपेंड होता है। अगर मान लीजिए हमारा जैसे रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध है, तो वो बहुत से पहलुओं पर डिपेंड होता है। हमारे ये नहीं है कि सिर्फ हम एक तरीके से कहने को मित्र हो गए, या एक बात पे हमने एक तरीके से दोस्ती कर ली और एक बात पे हमने लड़ाई कर ली, ऐसा नहीं होता। बहुत से पहलू होते हैं जिसके कारण क्या होता है, एक दूसरे के साथ हमारे जो संबंध होते हैं वो मधुर होते हैं, इस टाइप से होते हैं। जिसमें शामिल है राष्ट्र की शासन व्यवस्था, भौगोलिक अवस्थिति और संसाधनों की उपलब्धता, सामाजिक संरचना या सांस्कृतिक विकास क्रम या विचारधारा। जैसे कि मैंने आपको इसमें 3 कारक दे रखे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संघर्ष को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। एक तो आपका भौगोलिक भू राजनीतिक कारण हो गया, दूसरा आपका हो गया आर्थिक कारक, और तीसरा हो गया राजनीतिक कारक। आर्थिक कारक की मतलब वहाँ की एक तरीके की इकोनॉमिक की वजह से भी क्या हो सकता है, वो एक तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय वो है, अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष है वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये कारण हो सकता है। या तो वहाँ की जो भू राजनीतिक कारक हो सकते हैं, उसके कारण भी संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरा आपका राजनीतिक मतलब जो हमारे एक तरीके से एक देश के प्राइम मतलब मान लीजिए पीएम से दूसरे देश के पीएम के साथ कैसे संबंध है, कैसा व्यवहार है, वहाँ के राजनीतिक जो रीजन हो गए, उन वजह से भी हमारे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष को प्रभावित करने वाले ये सब कारक हो जाते हैं। तो इसको मैंने आपको एक तरीके से बता दिया, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको लिख लेना। अब मैं इसमें बता रखती हूँ आपको अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को संघर्ष समाधान के उपकरण। आखिर में जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष पर जो वो होते हैं, संघर्ष होते हैं, उनका एक तरीके से निपटारा कैसे कर सकें, हम उस संघर्ष को कैसे एक तरीके से खत्म कर सकते हैं, उसके उपकरण के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें आपके बहुत से उपकरण बताए गए, जिसमें आपका एक अंतर्राष्ट्रीय कानून, कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बना दिया जाए कि हाँ हमें एक क्या करना है, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करना है, ये नहीं करना, कोई कानून नियम। जैसे आप देखते हैं ना कि बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे क्या होते हैं, कानून बनाए जाते हैं, जिससे कि क्या हो सके, लोगों जो देश है उसके बीच में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो अनेक से देश हैं उनके बीच में क्या हो सके, एक तरीके से संबंध स्थापित हो सके। लोग आपस में क्या कर सकते, लोग बोल रही हूँ, सॉरी यार गलती से लोग निकल जा रहा है मुझसे, पीपल्स ना होकर हम क्या बोलेंगे, एक राष्ट्रीय स्तर पर हम बोलते हैं, तो राष्ट्रीय क्या है, आपस में संबंध स्थापित कर सकते हैं, उनमें मधुर संबंध स्थापित हो सके। तो ऐसे कई नियम बना दीजिए, कानून बना दीजिए, जिसके कारण क्या हो सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है उसका वो समाधान निकल सकता है। सेकंड आपका हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय तृतीय पक्ष की व्यवस्था। आप देख लीजिए, अगर आप मैं इसमें एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा कि 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही है, ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में वो हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो अब इसको कैसे सुलझाया जा सकता है, तीसरा व्यक्ति ही इसको सुलझा सकता है, जो सी व्यक्ति होगा, अगर वो इतना ज़्यादा एबल होगा, मतलब वो दोनों को जानता है,
तो वो क्या कर सकता है, वो ईजिली उस लड़ाई को क्या करता है, सॉल्व कर सकता है। तो यही चीज़ इसमें कही गई है ना कि अंतर्राष्ट्रीय तृतीय पक्ष की व्यवस्था, कि हमें एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे एक तरीके से वो करना चाहिए, उसमें तीसरा जो इन्वॉल्वमेंट दिखाकर क्या कर सके, उनकी लड़ाई को क्या कर सके, ख़त्म किया जा सके, संघर्षों को ख़त्म किया जा सके। तो ये सब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय तृतीय पक्ष की व्यवस्था। तो ये चीज़ है। ओके, नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय। अब इस पर वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय कि इसमें क्या कर सके, निर्णय वो कर सके, बनाया जा सके कि हाँ ऐसा किया जाना चाहिए। इसके अंदर आपको मैंने इसके अंदर बता रखा है। तो यही चीज़ है। या आपने मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और शांति निर्माण। अब ये क्या है, यही तो मैंने आपको बताया था कि लीग ऑफ नेशन का नाम संयुक्त राष्ट्र कर दिया गया था 1945 के बाद। तो इसका नाम पड़ा था, क्या पड़ा था आपका, लीग ऑफ नेशन पहले बनाया गया था, पर उसने ना लीग ऑफ नेशन ने ना जो द्वितीय विश्व युद्ध था ना उसको रोक नहीं पाया था। इस कारण से फिर उसमें कुछ चेंजेस करे गए, मॉडिफिकेशन किए गए, और उसके बाद फिर इसका नाम क्या कर दिया था, संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया था, जो कि जो क्या कर सकता है, एक तरीके से शांति स्थापना करता है देशों के बीच में। तो इसकी स्थापना से भी क्या हो सकता है, विश्व में शांति स्थापना की जा सकती है। तो यही चीज़ कही गई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर पढ़ लेंगे ना आपको तो सब समझ में आ जाएगा। तो यही चीज़ कही गई थी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि मैंने आपको क्या इसमें वो करा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिस भी मतलब पर्सन के पास ये सब्जेक्ट है, जिस भी आपके फ्रेंड सर्कल में अगर ये सब्जेक्ट वो बच्चा पढ़ रहा है, तो आप इस वीडियो को उस तक ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे कि उसकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। और मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैंने आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पाऊँगी, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी बताया था कि मैं आपको प्रॉमिस नहीं करती कि मैं आपको वीडियोज़ पूरा ही प्रोवाइड करवा पाऊँगी, क्योंकि मेरे भी कुछ इश्यूज़ हो जाती है, जिसके कारण मैं आपको इतनी लेट वीडियोज़ प्रोवाइड करवा पाती हूँ। अगर आपने देखी होगी तो मैंने लास्ट वीडियो कम से कम 2 मंथ्स हो गए मैंने तब अपलोड की थी आपको, तो आप देख सकते हैं। तो इस कारण से मैं आपको ज़रूर कोशिश करूंगी कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आऊँ और उसको मैं एक तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ। मतलब मैं उसको आपको बिल्कुल जैसे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा उस टाइप से तो मैं आपको नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि इसके अंदर आप कौन कौन से पॉइंट्स को लिख सकते हैं, क्या क्या आप लिख सकते हैं, इस टाइप से मैं आपको बता दूँगी, जिससे कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।